नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण किसे कहते हैं और सर्वसमीकरण किस प्रकार से बनाई जाती है और किसकी सहायता से बनाई जाती है। सर्वसमीकरण जो कल आपको एक वीडियो अपलोड किया उसमें आपको बता रखा है कि जो सर्वसमीकरण बोधायन प्रमेय की सहायता से बनाई जाती है। उसके बाद जो उसके अन्य सूत्र थे, तो क्या व्युत्क्रम होता है, सेक साइन का कोसेक हो जाएगा कोस का, सेक टेन का कोट है, कोट का टेन है, सेक का कोस है, कोसेक का क्या हो जाएगा साइन। ये क्या आपके पास व्युत्क्रम फलन दे रखे हैं। उसके बाद लाल बट्टा कर्क के अनुसार आपको उसमें ये भी बता रखा है लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन होता है कोस टेन कोट सेक, ये सारी इकाई आपको बता रखी है। कल का जो वीडियो अपलोड किया उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी की जो आप बात करते हैं 7.1 से पहले एक सारणी दे रखी है जो कि बहुत ही मोस्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो सारणी दे रखी है उसको हम समझते हैं किस प्रकार से की जाती है। एक जो इकाई है एक बार बता देते हैं। देखो आपको ये बोल रहे हैं जो कोण है कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके पदों में व्यक्त करना है, साइन के पदों में व्यक्त करना है। आप कोई सी इकाई में व्यक्त कर सकते हो, साइन में व्यक्त कर सकते हो, कोस में व्यक्त कर सकते हो, टेन में व्यक्त कर सकते हो, किसी भी इकाई में व्यक्त कर सकते हो। ध्यान क्या देना आपको, यदि आप साइन के पदों में व्यक्त करना चाहते हो ऐसे लिख दो एक के नीचे इसको साइन को, और एक बटे साइन क्या हो जाएगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो वापस देखिए एक बार, आप किसके पदों में व्यक्त करना चाहते हो, साइन के पदों में व्यक्त करना चाहते हो तो एक के नीचे किसको लिखोगे, साइन को। यदि कोस में व्यक्त करते थे एक के नीचे कोस आ जाता। ठीक है, अभी एक बट्टा साइन सारणी देखना है, एक बट्टे साइन, एक बट्टा साइन किसका मान होता है, कोसेक का। तो आप यहाँ नाम लिख सकते हो कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो आपको ध्यान क्या देना है, एक बट्टे साइन हो गया। अब एक बट्टे साइन क्या बोल रहा है, एक बट्टे साइन बोला मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा लिख सकते हो। तो हमने यहाँ कोसेक थीटा लिख दिया। अब कोसेक क्या बोला मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो, कर्ण बट्टे लंब लिख सकते हो। तो ऊपर क्या है आपके पास कर्ण और नीचे क्या दे रखा है लंब, तो हमने ये लिख दिया कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, चलो अब जो आपको ध्यान देना है, हमारे पास जो ऊपर की इकाई को क्या नाम दे रखा है कर्ण, और कर्ण का मान कितना है एक। तो यहाँ से मैंने ये लिख दिया कर्ण का मान आपके पास कितना जाएगा एक। उसके बाद जो लंब दे रखा है लंब का मान आपके पास कितना है, लंब जो नीचे दे रखा है और लंब का मान कितना जाएगा साइन थीटा। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया साइन थीटा। ठीक है, अब ये बोला है त्रिकोणमितीय जो अनुपात है सभी पदों को साइन के पदों में व्यक्त करना है, और सभी पदों के यदि साइन के पदों में व्यक्त करने आप के लिए आपके पास दे रखी इकाइयां दे रखी, लंब होना चाहिए, हमारे पास आधार होना चाहिए और क्या होना चाहिए कर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा, कर्ण दे रखा, लंब दे रखा, क्या नहीं आधार नहीं है, हम क्या करेंगे बोधायन प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ बोधायन प्रमेय। जो बोधायन प्रमेय दे रखी, बोधायन प्रमेय क्या बोलती है, सबसे जो बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज वो कौन सी है, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर किसको होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर। ये है लंब स्क्वायर, आगे क्या लिखेंगे आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो इसमें देखते हैं तो आपको जो कर्ण दे रखा है कर्ण का मान कितना है एक, और एक का क्या कर देंगे वर्ग, एक का वर्ग, तो उसके बाद बराबर का निशान। इस सूत्र के अनुसार लंब का मान कितना है साइन, या आपने लिखा साइन लेकिन इसका करना है स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का निशान, आगे क्या दे रखा आपको आधार का स्क्वायर, आपने ये लिख दिया आधार का स्क्वायर। अब एक का वर्ग क्या जाएगा एक, अब ये जो साइड है किसका जाएगा माइनस का, तो आपने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा आधार का स्क्वायर, या आपने क्या कर दिया आधार का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब आपको ये पता है जो वर्ग का निशान दे रखा, वर्ग का निशान दूसरी साइड जाएगा, यदि पक्ष स्थानांतरण करोगे वर्ग का तो दूसरी साइड जाके वर्गमूल का निशान लगेगा। यहाँ हमारे पास कौन सी इकाई रहेगी आधार, आधार तो यही है। उसके बाद करना क्या है, ये जो स्क्वायर इस साइड आएगा, स्क्वायर इस साइड आने के बाद आपके पास क्या जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया आधार हो गया। अब आगे जो दे रखे हैं आधार हो गया, आपके पास लंबी और क्या भी है कर्ण भी। हम कौन सी इकाई निकालते हैं साइन निकालते हैं, साइन थीटा देख लो, तो साइन थीटा है ये लो साइन थीटा। साइन थीटा आप देख सकते हो, साइन में साइन क्या रहता है साइन में रहता है, यदि आप करना चाहते हो भी कर लो, आपको दे रखा है लंब बट्टे कर्ण। तो साइन क्या बोलो ऊपर तो लिख दो लंब और नीचे क्या लिख दो कर्ण। ठीक है, तो देख लो एक बार लंब का मान आपके पास है और लंब का मान कितना दे रखा है साइन थीटा, हमने सारी इकाई निकाल रखी है साइन थीटा, और बट्टा क्या बोल रहे हैं कर्ण, और कर्ण का मान कितना आपके पास है एक, और साइन में का भाग देने वाला क्या जाएगा साइन। ठीक है, आपको करना है साइन को साइन में व्यक्त किया साइन में रहेगा। अब कोस को करते हैं, कोस जो दे रखे हैं कोस क्या बोलता है आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार को आपको कहाँ लिखना है ऊपर लिखना है, आधार बट्टे क्या हो जाएगा
कर्ण, ये आपने कर्ण लिख दिया। ठीक है, तो आधार आपको जो दे रखे हैं, आधार का मान देख लो, अभी हमने निकाला है। आधार क्या बोलता है, वर्गमूल का निशान लगा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो आधार का मान हो गया, आधार का मान हो गया, हमने लिख दिया। बट्टा क्या है, कर्ण, और कर्ण का मान कितना है 1, और 1 नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं, यही आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का जो सूत्र दे रखा है, टेन क्या, लंब बट्टे आधार। तो ऊपर आपने लिखा लंब और नीचे क्या हो जाएगा, आधार। ये आपने लिखा लंब, लंब क्या हो जाएगा ऊपर। लंब का मान आपको जो दे रखा है, वो लंब का मान क्या है, साइन थीटा, आपने यहाँ लिख दिया साइन थीटा। और बट्टा जो दे रखा है आधार, आधार का मान क्या आपके पास क्या है, वर्गमूल के निशान के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये टेन। आगे बात करते हैं, चलो आगे जो हमें इकाई दे रखी है, उस इकाई के बारे में आप देखोगे तो आगे जो दे रखा है टेन के बाद कौन सी इकाई आती है आपके पास, टेन जो दे रखा है, टेन के बाद क्या लिखोगे, कोड को भी आपको वेट करना है। कोड के अनुसार देख लो, कोड क्या बोलता है, आधार तो ऊपर लिखो, आधार कहाँ लिखो ऊपर, और लंब कहाँ लिखो नीचे। आधार का मान है हमारे पास, आधार का मान ये रणमूल के निशान के अंदर आप क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बट्टा, अब कोड क्या है, आधार तो ऊपर, लंब कहाँ लिखना नीचे, हमारे पास लंब का मान कितना है साइन, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या आपके पास है सेक। सेक आप देख लो यहाँ से, सेक क्या बोलता है, कर्ण का मान ऊपर, आधार कहाँ पे नीचे। चलो कर्ण का मान देखते हैं, कर्ण का मान कितना है 1, और बट्टा में ये बोला क्या लिखना है, आधार। आधार का मान हमने निकाल रखा, वर्गमूल के निशान के अंदर आपको लिखना क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट की इकाई दे रखी वो है कोसेक थीटा, तो आपने यहाँ लिख दिया कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या बोलता है, कर्ण का मान ऊपर और लंब का मान कहाँ पे नीचे। तो कर्ण का मान आप देखोगे, कर्ण का मान आपको कितना मिलेगा 1, और बट्टा में क्या लिखना है लंब, और लंब का मान आपको क्या दे रखे हैं, साइन थीटा दे रखे हैं। एक बार वापस देख लो, आपको जो प्रश्न दे रखा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने से क्या इसने कहा कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात जो दे रखे हैं उनको साइन के पदों में व्यक्त करना। चलो देखो देखो हमने कर लिया क्या, ये भी साइन में है, ये कोस है, कोस को भी देखो सारे पद, ये भी देखो साइन का हो गया क्या पूरा। ये टेन है, टेन को भी किसमें चेंज कर लिया, साइन के पदों में व्यक्त कर लिया। वैसे ही कोट है, कोट को भी साइन के पदों में व्यक्त कर लिया। जो सेक है, सेक को भी साइन के पदों में व्यक्त कर लिया। और जो कोसेक है, कोसेक को किसके पदों में व्यक्त कर लिया, साइन के पदों में व्यक्त कर लिया। तो आपने सारी इकाई को साइन के पदों में व्यक्त कर लिया। आगे बात करते हैं आगे वाली इकाई की। आगे प्रश्न वाली बात करते हैं 7.1। 7.1 का जो पहला प्रश्न दे रखा है, पहले प्रश्न को सेटल करते हैं। पहला प्रश्न आप सारे देख सकते हो, किताब सारों के पास होनी चाहिए। तो आप देख सकते पहला जो प्रश्न दे रखा है, बोला थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त करना। जो आपको पीछे तो मैंने किसके पदों में व्यक्त करना बताया, साइन के पदों में व्यक्त करना बताया। अब किसके पदों में व्यक्त करते हैं, सेक के पदों में। आपको बस ध्यान से देखना है, कोई सी इकाई में चेंज करना आराम से कर सकते हो, बस एक को समझना है। किस प्रकार से किया हमने, साइन के पद जो थे, साइन को सभी पदों में व्यक्त करते किस प्रकार से, वो आपको ध्यान देना। वैसे ही देखो, अब आगे बात करते, साइन कर लिया, अब बोल रहा है कि सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो आपको सबसे पहले काम यही करना है, किसके पदों में व्यक्त करना, उसको एक के नीचे लिखने हैं, बट्टा में लिखने, एक बट्टा क्या लिख देंगे, सेक थीटा। ठीक है, तो चलो यहाँ से आपने सेक के पदों में व्यक्त करना, तो एक नीचे सेक को लिख दिया, एक बट्टा सेक आपको मिलेगा, ये रहा एक बट्टे सेक, और एक बट्टे सेक क्या होता है, कोस थीटा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कोस थीटा। ठीक है, बराबर का निशान। उसके बाद जो आपको दे रहा है कोस क्या बोल रहे हैं, आधार बट्टे कर्ण, यानी आपको करना क्या है, आधार को तो ऊपर लिखना है, आधार बट्टा में क्या लिख देंगे, कर्ण। ये आपने लिख दिया आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, बात करते हैं आधार का मान आपके पास कितना है, 1, तो यहाँ नाम लिख दिया मैंने आधार, और आधार का मान आपके पास कितना हो गया 1। ठीक है, उसके बाद जो कर्ण है, कर्ण का मान आपको कितना दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है, तो इसको सेक थीटा हो सकता है। ठीक है, और इतना। अब आपके पास दो इकाई, एक तो आपको कर्ण दे दिया, एक आपको क्या दे रखा है, आधार देकर हमारे पास क्या नहीं है, लंब नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, बोधायन प्रमेय की सहायता से, यदि हमारे पास से दो इकाई है तो तीसरी इकाई हम प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, देखो, तो हमने नाम लिखा बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय, तो बोधायन प्रमेय क्या बोलता हूँ आप ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, बोधायन प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, कर्ण का जो स्क्वायर बराबर किसके होगा, लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा,
आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे पास दो इकाई है उनके मान रख दो। आपको ये बोला आधार की जगह आप एक। अब देखो ये जो दे रखा आपके पास से करंट जो है, करंट का मान क्या दे रखा आपको सेक, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि करंट का स्क्वायर मैंने स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद क्या दे रखा आपको लम का स्क्वायर, लम का मान हमें निकालना है, तो लम का मान हमारे पास है नहीं, तो लम का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास दो इकाई थी, एक तो करंट, करंट का मान रख दिया। उसके बाद आपको क्या दे रखा आधार, ही बोला आधार की जगह आप कितना रख सकते हो एक, तो ये लो आधार एक और एक का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, हमें लम का मान निकालना है, यानी जिसका मान निकालो एक साइड करना आपको, तो यहाँ आपने लिखा सेक की स्क्वायर। ठीक ना, और ये जो एक का वर्ग है और एक की साइड किसको जाएगा माइनस का, उसके बाद क्या बचेगा इस साइड लम का स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है, स्क्वायर का निशान इस साइड भेजना, तो आप देखोगे लम का जो हमारे पास मान आने वाला है वो स्क्वायर का निशान, यानी कभी भी आपने देखा होगा यदि आपको वर्ग का निशान दे रखा है दूसरी साइड यदि पक्षांतर में करते हैं तो वर्ग किस में चेंज हो जाता है वर्गमूल में। ये आपके पास एक स्क्वायर थीटा माइनस ही एक। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया लम हो गया। अब हमें करना क्या है, ये बोल रहा है कि सभी पदों को सेक के पदों में व्यक्त करना। ठीक है, कर सकते हैं। सबसे पहली इकाई कौन सी है साइन, साइन के अकॉर्डिंग देखो साइन क्या बोलता है कि लम ऊपर कर्ण कहाँ पे नीचे, हम वापिस यहाँ वो लिख देते हैं, लम ऊपर लिखेंगे कर्ण कहाँ लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो चलो आपको पहले बोला लम का मान, तो लम का मान अभी निकालेंगे। लम का मान कितना दे रखा है, वर्गमूल के निशान के अंदर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना एक और बट्टा के निशान। उसके बाद ये बोला कर्ण का मान, देखो कर्ण का मान कितना दे रखा है सेक थीटा दे रखा है, ये आपके पास क्या हो जाएगा सेक। ठीक है, तो साइन को किसके पदों में व्यक्त कर लिया सेक के पदों में। दूसरी जो इकाई आती है, दूसरी इकाई कौन सी है कोस, ये तो पहली इकाई, ये कौन सी है दूसरी कोस। कोस में आप देखोगे आधार बट्टे क्या है कर्ण, तो ऊपर नाम क्या लिखना आपको आधार लिखना है और नीचे नाम क्या लिखना है कर्ण, तो ये आपने लिखा आधार बट्टे कर्ण। तो हमारे पास आधार का मान है, आधार का मान कितना है एक। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहा है कर्ण, और कर्ण का मान हमें क्या देखा है सेक थीटा, तो आपने क्या देखा दूसरी इकाई हमारे पास कौन सी है कोस, कोस को भी किसी में व्यक्त कर लिया सेक के पदों में व्यक्त कर लिया। आगे जो तीसरी इकाई देखी, तीसरी इकाई कौन सी है टेन, तो आपने लिखा टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह आपको क्या लिखना है लम बट्टे आधार, तो आपने यहाँ लिखा लम और बट्टा क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। लम आपको दे रखा है, लम का मान आपने निकाला है पूरा, लम का मान कितना है वर्गमूल के निशान के अंदर क्या लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस ही एक और बट्टा नीचे क्या दे रखा है आधार, आधार का मान कितना है एक, और किसी संख्या में एक का भाग लगा वो संख्या को जाएगा, यानी वर्गमूल के निशान के अंदर क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ही एक। ठीक है, ये आपके पास कितनी इकाई होगी तीन इकाई होगी। आगे जो शेष इकाई रहेगी उनको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से करोगे, आगे हमारे पास जो 4 नंबर इकाई दे रखी है वो कौन सी है कोट। 4 नंबर जो इकाई दे रखी हमने 3 नंबर तक निकाल ली, 4 नंबर जो इकाई दे रखी 4 नंबर इकाई कौन सी है कोट, तो यहाँ नाम लिख देते हैं कोट थीटा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोड क्या बोल रहे हैं आधार का मान आपको ऊपर लिखना है, लम का मान कहाँ लिखना है नीचे। तो आधार आप देख लो पहले आपके पास जो आधार का मान दे रखा, आधार का मान कितना है एक, ये आपने लिखा आधार। ठीक है, कोड क्या आधार बटे नीचे क्या लिखना है लम, और लम का मान आपने निकाल रखा है, लम का मान हमारे पास कितना है अंडरूट के निशान के अंदर है, ये अंडरूट का निशान लगा दिया। उसके बाद है क्या आपके पास सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो जाएगा एक। ठीक है, ये आपके पास 4 नंबर इकाई होगी। 5 नंबर जो इकाई है, 5 नंबर इकाई कौन सी दे रखी है आपको सेक, और सेक जो है यहाँ लिख सकते हो सेक थीटा, और सेक थीटा को सेक थीटा क्या रहेगा सेक ही रहेगा, तो भी करके देखो। ये बोल रहा कर्ण का मान ऊपर लिखो, कर्ण हमारे पास कितना है सेक थीटा बट्टा आधार, आधार का मान कितना है एक, और सेक में एक का भाग दो, आपके पास कौन सी इकाई आ जाएगी सेक थीटा आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं 6 नंबर इकाई। 6 नंबर इकाई क्या दे रखा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा देख लो क्या बोलता है कर्ण का मान कहाँ लिखना है ऊपर, आपके पास कर्ण का मान दे रखा है सेक थीटा, और नीचे किसका मान लिखना है लम, और लम का मान आपको दे रखा है नोट के निशान के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ही एक, तो यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना जाएगा एक। तो वापस देख लो एक बार, जो आपने सारी इकाई का सेक के पदों में व्यक्त कर लिया, हमारा प्रश्न क्या था थीटा ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त करना। ठीक है, तो हमने किस प्रकार से किया एक के नीचे लिख दिया जिसमें व्यक्त करना है,
1 बट्टे सेक। और 1 बट्टे सेक आपने देखा 1 बट्टे सेक क्या होता है कोस, तो आगे आपने नाम लिख दिया कोस। और कोस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान कितना है 1, कर्ण का मान कितना है सेक। अब आपको करना है 2 इकाई दे रखी है, तीसरी इकाई निकालने के लिए आपको बोधायन प्रमेय का प्रयोग करना होगा। बोधायन प्रमेय क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का आपके मान कितना है सेक, लंब का मान हमारे पास है नहीं, आधार का मान कितना दे रखा है 1, ठीक है। सेक स्क्वायर अपनी जगह 1 का वर्ग करेंगे, एक ही साइड किसका जाएगा माइनस का, यहाँ बचा आपको लंब स्क्वायर, हमें लंब स्क्वायर नीचे लंब चाहिए, स्क्वायर का निशान इस साइड भेज दो, किसका निशान लगेगा रूट का, ठीक है। अब पर्सन के अकॉर्डिंग देखो ये बोला सेक के पदों व्यक्त करना है, तो सेक के अनुसार देखो साइन को भी सेक के पदों व्यक्त कर दिया, कोस को भी सेक के पदों में व्यक्त कर दिया, सभी सेक के पद हैं, टेन को भी सेक के पदों में व्यक्त कर लिया, उसके बाद कोट को भी सेक के पदों में, सेक को भी सेक के और कोसेक को। इसी प्रकार आपको जो दूसरा प्रश्न दे रखा है, दूसरे प्रश्न ये बोल रखा है जो आपके पास साइन है टेन है कोट है उनको किसके पदों में व्यक्त करना है, जो आप देख सकते हो कोट के पदों में व्यक्त करने के लिए बोल रखा होगा, तो आप कर सकते हो। अब ये पूरी सारणी आप पूरी सारणी भी बना सकते हो, साइन के पदों में व्यक्त कर सकते हो, कोस के टेन के कोट के सेक के और कोसेक के पूरी सारणी बना सकते हो आप इसकी सहायता से। बस आपको ध्यान क्या रखना है एक के नीचे लिखना, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न, आगे तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। 2 प्रश्न, पहला प्रश्न आपको बता दिया कि सभी पदों के सेक के पदों में व्यक्त करना, दूसरा जो प्रश्न दे रखा है वो बोल रहा है कोट के पदों में व्यक्त करना, वैसा वैसा दे रखा है एकदम डिट्टो सेम है। तो तीसरा प्रश्न दे रखा है, यहाँ से आपको ये बोल रहा है कि सिद्ध करना है, यानी एक साइड आपको लेके चलना दूसरी साइड लेके आनी, आपको ये कौन से प्रश्न मिलेंगे यहाँ सिद्ध, और सिद्ध किसकी सहायता से करेंगे हम, जो सर्वसमीका दे रखी है सर्वसमीका की सहायता से करेंगे। बस इतने ऐसे सूत्र आपके पास, इनको यदि आप ध्यान में रखते हो तो आप सारे प्रश्न कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए आपको लिखना ही होगा लेफ्ट हैंड साइड भी लेने, एक साइड लेंगे ले ली लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से सरल करते हैं। सबसे पहले देखो आपको एक तो पद ये मिल रहा है एक पद ये मिल रहा है, इस प्रश्न को देख के ये समझ में आ रहा है इसमें भी क्या दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा, इसमें भी क्या दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कोस स्क्वायर थीटा मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया। तो आपके पास कोस लेने के बाद आपके पास यहाँ से बचेगा क्या 1, फिर प्लस का निशान, ठीक है। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा था वो बाहर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, फिर प्लस का निशान। अब हम ये कोस स्क्वायर थीटा बाहर लेते हैं, क्या बचेगा आपके पास से कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से समझ आ गया। चलो अब आगे जो दे रखा है ये आपके पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा, अब गुणा का निशान या डॉट लगा दो। आपको यहाँ दे रखा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये आप देख सकते आपके पास कोई सर्वसमीकरण आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस पूरे की जगह बोला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलो वापस सरल करते हैं। ये आपके पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक को वापस चेंज कर दो, कोसेक थीटा को चेंज करोगे, कोसेक थीटा क्या बोल रहा है कोसेक बोल रहा है मेरी जगह आप क्या लिख सकते हो 1 बट्टे साइन थीटा लिख सकते हो। ये कोसेक दे रखे हैं, कोसेक की जगह 1 बट्टे साइन लिख देंगे, तो ये 1 बट्टे साइन, लेकिन यहाँ कोसेक स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो बात करते हैं कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या दे रखा आपको साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसकी भी घात 2 दे रखी, इसकी भी घात 2 दे रखी, हम ऐसे कर सकते हैं कोस थीटा और नीचे आपको क्या दे रखा है साइन थीटा और इन दोनों के साथ में घात कितनी लगा देते हैं 2 घात लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो कोस बट्टे साइन आपको मिल रहा है, इन्हीं सूत्र की सहायता से देखो कोस ऊपर है नीचे क्या है साइन, और कोस बट्टे साइन को हम क्या लिख सकते हैं कोट थीटा लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ कोस बट्टे साइन की जगह कोट लिखा, लेकिन है क्या इसका वर्ग दे रखा है, आपने वर्ग कर दिया और हम देखेंगे हमारी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं हमें जो प्रश्न सिद्ध करना था अतः हम लिख सकते हैं हमने लेफ्ट हैंड साइड सरल की है और लेफ्ट हैंड साइड जो किसके बराबर आ गई ये राइट हैंड साइड की, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना, ठीक है। आगे प्रश्न की बात करते हैं। हाँ देखो प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, 3 का प्रश्न आपने कर लिया, जो 4 का प्रश्न दे रखा है वही आपको सिद्ध करने वाले दे रखा है। ये बोल रहा है कि इस प्रश्न को सरल करने के बाद आपका जो आंसर वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। तो आप एक साइड लेकर सरल कर सकते हो, ये हमारी कौन साइड है राइट हैंड साइड है, ये कौन सी लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पे तो लेफ्ट हैंड साइड
लेने पे अब सरल करना है। ठीक है, ये जो प्रश्न आपको ध्यान देना है, इसमें क्या 3 प्रकार के प्रश्न देते हैं। या तो आपको करना क्या, वर्गमूल के निशान के अंदर दे 3 प्रकार के प्रश्न, या तो वर्गमूल के निशान के अंदर दे तो आप क्या कर सकते हो, हर का वर्गीकरण करके प्रश्न को सरल कर सकते हो। या आपको करना क्या, साइन और कोस के पदों को व्यक्त करना हो सकता है। ठीक है, तो और जो इकाई आपके पास है, कभी कभार क्या होता है आपके पास, जैसे टेन के पदों में दे रखा है तो टेन को क्या करते हैं, साइन और कोस के पदों व्यक्त करके वैसे सरल करेंगे। तो सारे पदों को आप ये जो दे रखे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, साइन और कोस में चेंज करके सरल करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा है, सेक थीटा बोलता है मेरी जगह 1 बट्टा क्या लिख सकते हो, कोस। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 और बट्टा का निशान लगा के यहाँ क्या लिख देंगे, कोस थीटा। ठीक है, कोष्टक में आ गई, ये तो पहले से साइन में चेंज हो गया, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो कोष्टक बड़ा लगा दिया, ये बोला सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस। तो यहाँ आपने लिखा 1 बट्टे कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान, आगे टेन दे रखा है, टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ठीक है, अब सरल करते हैं। चलो, अब हमें जो दे रखी है तो भिन्न के रूप में है, तो भिन्न को कैसे गुणा करते हैं, इसको n से गुणा, हर को हर से गुणा करेंगे। जो 1 को इस पूरे पद से गुणा करेंगे आपके पास यही पद आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, नीचे जो दे रखा है वो क्या आपके पास कोस थीटा हो जाएगा। अब देखो, 1 को आपने इसको गुणा कर दिया इस पूरे पद से, 1 को इससे गुणा किया तो 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या दे रखा आपको, कोस। ये कोष्टक बंद कर दिया। ठीक है, अब आगे जो हमें पद दे रखा है, आपने क्या देखा, ये 2 भिन्न दे रखे, दोनों भिन्नों करना क्या आपको योग करना है। 2 भिन्न का यदि आप योग करना चाहते हो, आपको ध्यान ये रखना है, यदि हमारे पास हर समान तो हर को वही रखते हुए, इसमें भी कोस थीटा दे रखा है, इसमें भी क्या दे रखा है, कोस। तो नीचे क्या रखेंगे, कोस थीटा, और ऊपर वाले क्या करते हैं, योग कर देंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब वापस ये 2 भिन्न के रूप में हो गए। ये आपके पास एक तो भिन्न है, दूसरी भिन्न क्या है, ये। अब 2 भिन्न को आप वापस गुणा करना चाहते हो, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, आपको गुणा करना है अंश से, यानी a माइनस बी, a प्लस बी। इसमें आपको एक कल सर्वसमय का बताया, एक बार आपके पास कौन सा निशान माइनस का, एक बार कौन सा निशान हो प्लस का। तो हम कैसे सरल करते हैं, आपके पास a माइनस बी हो और एक बार क्या हो, a प्लस बी। इस सर्वसमय का अनुसार सरल करोगे तो आपको ये बोलता है a का स्क्वायर कर दो माइनस का स्क्वायर कर दो b का। ठीक है, तो यहाँ देखोगे a माइनस बी और a प्लस बी, यानी ऐसा पता आपको दे रखा, करना क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। a जो है वो आपके पास कौन है, a का स्क्वायर माइनस b कौन है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों के स्क्वायर कर दिया, नीचे दोनों गुणा, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करोगे, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे जो आपके सर्वसमीकरण के प्रश्न नाम क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, सर्वसमीकरण की सहायता से आपको प्रश्न सरल करना है। ये बोल रहा है कि एक में से माइनस करना है साइन स्क्वायर थीटा, एक में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सर्वसमीकरण की सहायता से देख लो, मैं सर्वसमीकरण यहाँ लिख रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1। ये हमारी पहली सर्वसमीकरण है। लेकिन ये बोल रहे हैं एक में से क्या माइनस होना चाहिए, साइन। कोई बात नहीं, साइन एक तो अपनी जगह, साइन उस साइड भेज दो, ये आपके पास क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा, 1 है, साइन उस साइड जाके इसका हो जाएगा माइनस, की आपने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे क्या लिख दोगे, कोस स्क्वायर थीटा। ये आपने यहाँ रख दिया ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे भी आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बाकी कितना आ जाएगा, एक बार। ये जो आपके पास कौन साइड होगी, राइट हैंड साइड। नीचे आपको लिखना क्या है, जो हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, जो किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, जो प्रश्न दे रखा है, पांचों प्रश्न इसकी बात करते हैं। आपको ये बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों पदों को लेकर आपको सरल करना है और ये पद लेके आना है। यानी आप देख सकते हैं, यहाँ जो प्लस का निशान दे रखा है, बस आपको सिर्फ क्या निशान लेके आना है, गुणा का निशान आना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सरल करते हैं, एक साइड लेते हैं, कौन साइड लेते हैं आपने, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, हमने ये लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड लेने। ठीक है, अब सरल कर लो। आपको जो भी प्रश्न दे रखा आप देख सकते हो, इसमें सीधे तो सर्वसमीकरण नहीं लग रही है, सीधी सर्वसमीकरण नहीं लग रही है, तो आपको करना क्या, साइन और कोस के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले कोसेक थीटा देख लो, कोसेक जो थीटा दे रखा है, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 और बटा में क्या जाएगा, साइन,
लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, या कोसेक स्क्वायर है या 1/sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस का निशान। ये बोल रहा है सेक थीटा, और सेक थीटा को भी आपको चेंज करना। सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/cos, 1/cos लिख सकते हैं सेक को। तो सेक की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहले टाइम आपने क्या किया, साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर लिया। अब दो इन को आप कैसे सरल कर, या तो इनका लघुत्तम लेके या वज्र गुणा लेके सरल कर सकते हो। तो यहाँ साइन को 1 से गुणा करोगे साइन थीटा, तो आपने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 से गुणा के साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा 1 से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन बीच में निशान किसका है, प्लस का, तो यहाँ आपने लिखा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे बोले दोनों पदों का गुणा। नीचे दोनों पद कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक हमारे पास सर्वसमीका दे रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस पद की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो हमने ऊपर क्या लिख दिया, 1, और बट्टा का निशान लगा दिया। नीचे आपके पास क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सरल करते हैं। आपको जो दे रखा है, एक ऊपर क्या दे रखा है, एक बार इसको कोस को छोड़ते हैं, 1 क्या दे रखा है, साइन, और 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ आपने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1/cos है, 1/cos को क्या लिख सकते हैं, 1/cos को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड है। ठीक है, अतः हम बोल सकते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। ये आपको क्या करना था, वो करना था। आगे और प्रश्न की बात करते हैं, आपको जो 6 का प्रश्न दे रखा है, ये देखो एक बार जो प्रश्न दे रखा है, तो आपने देखा होगा इस प्रश्न को किसके अंदर दे रखा है, वर्गमूल के निशान के अंदर दे रखा है। यदि कोई भी प्रश्न वर्गमूल के निशान के अंदर दे रखा है, तो आपको करना क्या है, उसका वर्गीकरण करना है। जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या का आपको वर्गीकरण करना है। कैसे करोगे, देखो पहले एक साइड ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। ठीक है, अब करना कि अंडरूट के अंदर दे रखा है, अंडरूट वाले प्रश्न सारे जितने भी प्रश्न दे रखे हैं आपको करना किसी प्रकार से करना है, का वर्गीकरण करना है। तो पहले हम लिख देते हैं, आपको दे क्या रखा है, 1 - sin थीटा, और बटा में क्या दे रखा है, 1 + sin थीटा। ठीक है, तो आपको वर्गमूल का निशान थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्योंकि हम क्या करें, वर्गमूल के निशान के अंदर गुणा कर रहे हैं। आपको यहाँ क्या दे रखा है, 1 + sin थीटा दे रखा है, तो हम गुणा किससे करेंगे, निशान विलोम ले लेंगे। यहाँ प्लस का निशान दे रखा है तो माइनस का निशान, 1 - sin थीटा से ऊपर और 1 - sin थीटा से क्या कर देंगे, नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब सरल करते हैं आगे। अब करना क्या होगा, आपको अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा। तो हमारे पास 1 - sin थीटा, ये भी क्या है, 1 - sin थीटा। तो आप देख सकते हो यदि हमारे पास हर समान तो हर को वही रहते हैं, उनकी घात में क्या किया जाता है, योग। एक जिससे आपको कितने पद दे दिए, 2 पद दे दिए। तो आप देख सकते हो यदि हमारे पास क्या है, a - b और a - b, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a - b का होल स्क्वायर, वैसे ही है ना। तो आप देख सकते हो यदि हमारे पास आधार समान है, आधार समान तो आधार को वही रहते हुए उनकी घातों का योग करेंगे, 1 कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब बात करते हैं 1 माइनस आपके पास क्या है, साइन थीटा, इस पूरे का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, फिर बट्टा। अब ये क्या है, a + b और a - b। तो आपको एक सूत्र पता ही है, a - b, एक बार क्या हो, a + b, इनको सरल कैसे करोगे, a² - b²। ठीक है, तो आप देख सकते हो a + b और a - b है, तो इसको सरल कैसे करें, a का वर्ग कर दो माइनस b का वर्ग कर दो। a कौन है, a का वर्ग करेंगे, 1 - b कौन है, sin² थीटा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं वापस से। ये जो आपके पास वर्गमूल का निशान दे रखा है, ऊपर तो है आपके पास 1 - sin थीटा, इस पूरे का क्या दे रखा है, आपको वर्ग दे रखा है। नीचे जो दे रखा है आपके पास 1 - sin² थीटा। हमारे पास जो सर्वसमीका दे रखी है, पहली सर्वसमीका क्या आपके पास है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना है, 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 में से माइनस करना साइन को साइड भेज दो, तो आप अपनी जगह कौन है, cos, और 1 पे अपनी जगह साइन को साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, 1 में से भी sin² थीटा माइनस हो रहा है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, cos²। तो हम यहाँ लिख देते हैं cos² थीटा। ठीक है, चलो देखो अब आगे बात करते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो दे रखा है, दोनों का आपको किसका निशान दे रखा है, स्क्वायर का निशान दे रखा है, वर्गमूल का निशान नहीं है, 1 - sin थीटा।
ठीक है। तो आप इसका भी वर्ग दे रखे, इसका भी वर्ग दे रखा है, दोनों का वर्ग आप साथ में लगा सकते हो। तो ये आपने साथ में क्या लगा दिया, वर्ग। ठीक है, स्क्वायर से वर्गमूल का निशान क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास पद जो बचा वो क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और बट्टा में क्या है, कोस थीटा। हम क्या करेंगे, अलग अलग भाग लगा देंगे। एक में अलग कोस थीटा का भाग लगा देंगे और माइनस साइन में अलग किसका भाग लगा देंगे, कोस थीटा का। ठीक है, तो आगे सरल करते हैं। 1/कोस क्या हो जाएगा, 1/कोस। आपको 1/कोस जहां भी मिलता है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा लिख सकते हो। ये आपने लिख दिया सेक थीटा और माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये है साइन में यदि कोस का भाग लगाते कौन सी इकाई आएगी, टेन। तो आपने यहाँ लिख दिया 10 मीटर। ठीक है, ये आपकी कौन साइड है, राइट हैंड साइड। तो नीचे आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों कैसे आ गई इक्वल आ गई। और प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको कैसा लगा, इसमें कोई कमी है या कोई सुधार करने की आवश्यकता है, कोई भी जो कमी है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि सर ये इसमें कोई कमी दे रखी है, आप इसको सुधार सकते हैं। या कोई भी आपको जो पर्सनली पूछनी है वो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, लिख सकते हो उसमें। उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, फिर आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग पर्सनली और वीडियो बनाते रहेंगे। और इस जो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करने की कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब करना आपको, ताकि हम क्या आगे के जो भी वीडियो बनाएंगे इसकी आपको आगे की सूचना मिलती रहे, जिसकी सहायता से आप क्या आगे की तैयारी बेस्ट बना सको। ठीक है, धन्यवाद।